देखिए फरूख, इशू ये है कि ये एक अजीब सी मैं तो मुझे तो लगता है कि जो मैं इंडियन मीडिया को देखता रहा हूँ, उन सारों को ना थेरेपी की जरूरत है। रियली दे नीड टू सी अ श्रिंक, एक कलेक्टिव थेरेपी। उनके साथ प्रॉब्लम ये हुआ है, सिर्फ मीडिया के साथ नहीं, उनके सारी, मुझे तो लग रहा है इज्तिमाई तौर पर, कि उन्होंने अपना प्रोपेगेंडा बिलीव करना शुरू कर दिया। हम एक्चुअली ऐसे हैं। तो वो उसके नतीजे में ये जो कुछ कल हुआ, बहुत सारे लोग शॉक में हैं और मेरे ख्याल में डिप्रेशन में भी जाएंगे, इसलिए मैं थेरेपी की बात कर रहा हूँ। लेकिन पॉइंट इज कि जो रेड लाइन क्रॉस हुई है, देखिए मुरीद के को हिट करना, बहावलपुर को हिट करना तो मजाक तो नहीं है। और ये भी नहीं है कि जी वो भारत जो है वो कहता है जी मैं इजराइल की तरह जो मर्जी करूं, ये भी नहीं हो सकता। तो अब अगर शहर हिट हुआ है तो शहर हिट होगा, जितने अंदर इधर हिट हुआ है उतना ही अंदर उधर हिट होगा। और मेरे ख्याल में सोच विचार अब नहीं हो रही होगी, ये एडवांस में टारगेट्स सेट हुए होते हैं। अब सिर्फ कहना होता है जी प्लान ए या बी या सी, चलो शाबाश। बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा। पहली बात तो ये कि जो इंडियन मीडिया को देख के अगर मुझे पाकिस्तानी मीडिया में कभी कोई खामियां नज़र आती थी तो मैं वो भी भूल गया हूँ सारी। यकीन माने, मुझे लगा कि यार हम लोग बहुत बेहतर हैं, हाँ। बहुत ज़्यादा सिविलाइज्ड हैं, प्रोफेशनल हैं। हम अपनी कौम को किसी प्रोपेगेंडे में नहीं उलझा रहे, किसी ऐसी चीज़ में नहीं उलझा रहे जो नहीं हो रही कहीं पे। और वहाँ पे दूसरी तरफ ऐसा है कि पूरे मीडिया पे जो उनकी एंकर्स, न्यूज़ एंकर से लेके प्रोग्राम एंकर्स तक, वो एक ऐसे हिजान में मुब्तला किया हुआ कौम को कि मैं, आपने कहा ना थेरेपी, मुझे लगता है पूरी भारतीय कौम को अब थेरेपी की शायद ज़रूरत हो, इसकी वजह से कि जो मीडिया ने उनके पिछले 2-4 हफ्तों में हाल कर दिया। यानी बार बार आपको दिखा रहे हैं जंग जी, ड्रिलिंग हो रही है जनाब, ये कर रहे हैं, ये मशकें बहुत ज़रूरी हैं, ये एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी हैं, ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है। और मैं तो हैरान था कि जिस वक्त वो ये सब ये कर रहे थे, उन्होंने कहा जी ब्लैकआउट की भी उन्होंने एक्सरसाइज की है, ये है वो है। तो शायद आज के दौर में ब्लैकआउट उस तरह से किस तरह से ये करेंगे, मुझे वो समझ नहीं आ रहा। जब गूगल मैप्स इस तरह से काम करते हैं, चीज़ें करती हैं, लेकिन उनको वैसे सीरियसली कम ही लोग लेते, मेरे ख्याल में उनके घर वाले भी उनको सीरियसली नहीं लेते। सीरियसली। लेकिन अब ये जो बात उन्होंने कर दी है, जो मैं इसे लोग कह रहे थे गलती, मैं इसे कहता हूँ ये संगीन गलती है। और फिर कुछ गलतियाँ ऐसी होती हैं जो चाह के भी आपका पीछा नहीं छोड़ती। ये जो 6 और 7 मई के दरमियान में आपने किया है, मैंने पहले कहा कि इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी, हमारी सरहदों की खिलाफ वर्जी, आपने इबादत गाह का तकद्दुस भी पामाल किया। यानी क्या पाकिस्तान के पास ये ताकत, इस्तात नहीं है कि वो किसी मंदिर पे हमला कर दें? लेकिन नहीं, हम ऐसे लोग नहीं हैं। हम, आपने जो किया है आज हमारे साथ, यानी बड़ा ये शेमफुल है, ये मैं नहीं कह रहा, हाँ। अमेरिकी सदर कह रहे हैं कि शर्मनाक है। इस पर रद्द-ए-अमल सिर्फ मैं नहीं दे रहा, चीन का भी रद्द-ए-अमल मौजूद है कि ये कोई अच्छी बात नहीं है, अच्छी हरकत नहीं है, अफसोसनाक है। यानी लोगों को अब पता है कि रिस्पॉन्स आएगा और सब ने मेरे ख्याल में अपनी जहनी तौर पर वो तैयार हैं। वो लोग तो हैं ही हैं, मेरे ख्याल में दुनिया में भी सारे लोग अब जहनी तौर पर तैयार हैं कि यार अब तो इनका राइट ऑफ डिफेंस बनता है। आप जब किसी पे हमला आवर होंगे तो उसके नतीजे में हम आपको फूल तो नहीं भिजवाने वाले। आप सिंदूर ऑपरेशन करेंगे तो हम भी कोई ऐसा ही ऑपरेशन आपके साथ करेंगे, बिल्कुल, कि जिसके बाद आपको मजीद ऑपरेशन करवाने की जरूरत पड़ेगी।